छत्तीसगढ़ हो या देश का कोई और राज्य, सभी में निजी स्कूल का सेशन अप्रैल महीने में शुरू होता है। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए किताब से लेकर सभी जरूरी सामान अप्रैल में या फिर 16 जून से रेगुलर सेशन में पढ़ाई के पहले खरीद लेते हैं। लेकिन रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने 25 जून को एक आदेश जारी कर निजी स्कूल और पेरेंट्स की मुश्किलें बढ़ा दी है। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर ही सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट देखिए। देश बदल रहा है, शिक्षा भी बदल रही है। किताबें पढ़ाई से पहले नहीं, आदेश के बाद आती हैं। रायपुर के ढालेंद्र साहू की 3 बेटियां हैं, छोटे कारोबारी हैं। 8वीं, तीसरी और नर्सरी में साहू जी ने अप्रैल में ही 10,000 की किताबें खरीद डाली, क्योंकि स्कूलों ने कहा था। अब शिक्षा विभाग ने कहा है, रुकिए, किताबें तो सरकार बांटेगी। राज्य में शिक्षा विभाग ने अप्रैल नहीं 25 जून को अचानक आदेश निकाल दिया, जैसे गर्मी की छुट्टियों के बाद आदेश भी छुट्टी से लौटा हो। ढालेंद्र जैसे अभिभावक सोच रहे हैं, किताबें पढ़ाई के लिए खरीदी थी या फिर टाइम पास के लिए। 3 बच्चे हैं, तीनों गुड़िया हैं। पहले जो और इन लोग का जब मैं बुक्स लिया हूँ, एक लगभग 10,000 रुपये का बुक्स आया है स्कूल से। कौन जो बड़ी वाली गुड़िया है मेरी 8th क्लास में, और जो बीच वाली है वो थर्ड स्टैंडर्ड में, और जो छोटी वाली है वो LKG में। और इन लोग सब बुक आया हुआ है करीब 10,000 रुपये का, प्लस जो यूनिफॉर्म जो लगते हैं और शूज़ वो अलग से, जो हम लोग मार्केट से परचेज़ किए हैं। अच्छा, एक आदेश कर रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल, जो प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक चला रहे हैं, उसकी जगह पे SCERT चलाएं, तो अगर उसे लागू किया जाता है जबकि आप सब बुक खरीदिए, तो कितनी मुश्किल आएगी? इसमें सर मुश्किल तो बहुत आएगी, क्योंकि अभी देखो, अभी अपना जून एंडिंग हो गया है, मतलब जुलाई का महीना है ना, और हम लोग को बच्चे लोग को स्कूल जो अप्रैल से चालू हुआ है, तो करीब जो 2 महीने का जो कोर्स हुआ है, तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं बच्चे भी, इसमें बहुत आगे बढ़ चुके हैं पढ़ाई में। अगर सिलेबस अगर चेंज होता है तो मेरे ख्याल से 70% तो प्रॉब्लम आएगी बच्चों को। पैसे की बर्बादी तो एक परेशानी है, बड़ी बात किताबें नहीं आई हैं, पर गाइडलाइन पहले आ गई। जैसे शादी का कार्ड पहले छप गया, बारात ही गायब है। 25 जून को शिक्षा विभाग ने 8 बिंदुओं वाला आदेश जारी किया, लेकिन निजी स्कूल इसका विरोध कर रहे हैं। जून से पूरे प्रदेश के स्कूल खुल गए हैं। आज लगभग 20 दिन 15 दिन होने के वाला है, लेकिन अभी तक किसी भी स्कूल को किताबें नहीं मिली। यहाँ तक कि सरकारी हिंदी मीडियम स्कूलों को भी किताबें पूरी नहीं मिली हैं। समय लगातार बीत रहा था, इसलिए हमने अपने स्कूलों से ये कहा कि आप प्राइवेट पब्लिशर की किताबें लगा लीजिए, जब ये किताबें आएंगी तब देखा जाएगा। हमने बीच में PDF की मांग की थी, वो भी हमें अभी तक नहीं मिली। अब इसमें स्थिति यह है कि पाठ्य पुस्तक निगम ने पहली से किताबें बांटने के लिए सूचना जारी कर दी है, लेकिन इस सूचना जो उपलब्ध है उसके हिसाब से किताबें अगर ये बांटेंगे तो किताबें अगले 20 जुलाई तक नहीं बढ़ पाएंगी। कांग्रेस का आरोप है, शिक्षा विभाग और निजी स्कूलों की मिलीभगत है। फ्री की SCERT किताबें नहीं बटी ताकि प्राइवेट पब्लिशर्स की दुकान चले और कमाई की गाड़ी रफ्तार पकड़े। विपक्ष गरज रहा है तो सत्ता पक्ष भी बरसने को तैयार है। बीजेपी का कहना है, फैसला छात्र हित में है, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए है, यानी किताबें भले ना हो, नियत शुद्ध है। शिक्षा विभाग के भ्रष्ट अधिकारी और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के मिली भगत के कारण छत्तीसगढ़ राज्य के उन लाखों छात्रों को जो कि CG बोर्ड के इंग्लिश और हिंदी मीडियम के स्कूलों में पढ़ते हैं और शासन के नियमानुसार इन छात्र छात्राओं को पाठ्य पुस्तक जो सिलेबस है वो फ्री में मिल रहा है, लेकिन फर्जी CBSE स्कूलों के नाम से ये जो सरकारी अधिकारी हैं और जो निजी स्कूल के जो मैनेजमेंट एसोसिएशन है, इनके मिली भगत के कारण छात्रों को गुमराह करके ये निःशुल्क पुस्तकें मिलने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, समय समय पर राज्य सरकार और शिक्षा विभाग बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर एक प्रयोग करती है। अभी इसकी अनिवार्यता को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। निश्चित तौर पर इसकी समीक्षा की जाएगी। नया सत्र चूँकि प्रारंभ हो गया है, बच्चों ने कापी किताब ले लिया है, पर बाकी और भी जो सिलेबस है उसकी किताबों को नया सत्र में शामिल करने के उद्देश्य से विभाग ने एक प्रयोग किया है। सभी स्कूल इसकी जद में नहीं आते हैं, और अगर देरी हुआ है, बच्चे अगर इसको सही तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, तो आने वाले समय में इसकी समीक्षा करके विभाग कुछ और नया सोचेगा।
सवाल यह है, क्या ये आदेश बच्चों की पढ़ाई के लिए था या सिर्फ फाइलों की शोभा बढ़ाने के लिए? क्योंकि बच्चों की पढ़ाई गाइडलाइन से नहीं किताबों से होती है और माता पिता अप्रैल में किताब खरीदते हैं, न कि आदेश के इंतजार में जुलाई तक टकटकी लगाते हैं। 16 जून से नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है और 25 जून को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जो आदेश जारी किया गया, उस आदेश को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ तक बात हो रही है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने जो आदेश जारी किया है वो सिर्फ औपचारिकता है और इसका पालन कराना मकसद ही नहीं है। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV।